हम तो रूस की जो विचारधारा, रूस में जब बोल्शेविक क्रांति हो गई थी तो वो साम्यवादी समाजवादी एक गणराज्य बन चुका था। तो वो साम्यवाद का प्रचार रूस अपने सभी देशों में कर रहा था, ठीक है, प्रचार। तो इटली में ना फैल पाए, इसलिए मुसोलिनी ने क्या किया, किस हद तक जिम्मेदार था वो, फांसीवादी दल का उसने उदय किया। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा, फांसीवाद क्या है। इटली में फांसीवाद के उदय के लिए मुसोलिनी किस हद तक जिम्मेदार था। तो इसने फांसीवादी दल जब बनाया तो इसने जो सोवियत संघ की विचारधारा है वो जो दूसरे देशों में फैलने वाली थी, तो अपने देश में इसने क्या किया, रुकवा दी। कैसे रुकवाई, अब पढ़ते हैं। तो फांसीवाद एक विचारधारा है जिसमें क्या होता है, शक्तियाँ, जो राज्य की शक्ति होती है उनको सबसे ऊपर रखा जाता है ना, तानाशाही शासन चलता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है। तो देखा जाए तो 1919 में इटली में मुसोलिनी द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई थी, यानी कि इटली में इसका उदय हुआ था। किसने किया था, मुसोलिनी ने किया था। फांसीवाद का अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठा और एक कुल्हाड़ी। देखो, रस्सी से रस्सी के द्वारा जो गट्ठे बंधे हुए हैं ना, वो हमारी एकता का प्रतीक है। यानी मुसोलिनी ने ऐसा कहा कि वो एकता का प्रतीक है। तो मुसोलिनी क्या चाहता था, मुसोलिनी चाहता था कि पूरे पूरे हमारे इटली सोसाइटी में यूनिटी बने, एक यूनिटी बने। और यूनिटी बनाना चाहता था, साथ ही साथ वो पावर भी गेन करना है, पावर प्राप्त करना था, भाई मैं शक्ति गेन करूँ। कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है उसके हिसाब से। तो मुसोलिनी ने क्या हुआ, फांसीवाद का विकास किया। वो लोकतंत्र साम्यवाद का काफ़ी विरोधी था। देखा जाए तो फांसीवाद का उदय के लिए अगर मुसोलिनी का अगर हम टॉपिक को क्लियर करें तो 1908 में इसको जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि सरकार का कट्टर विरोधी पहले से ही था। फिर 1912 में फिर से जेल में गया। ये स्टार्टिंग से ही कट्टर विरोधी होने के कारण इसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जब फांसी दल बन गया तो फांसी दल का जब उदय हो गया तो ये ताकतवर बनता चला गया। डॉक्टर सत्यकेतु ने कहा कि जो फांसी है ना, फांसियों, उनका उद्देश्य यही है कि इटली में जो फैल रहे हैं ना रूस के विचार, उसको रोक देना। तो मुसोलिनी क्या कहता, मुसोलिनी कहता कि भैया रूस के विचार जो फैल रहे हैं ना, उसके देश तक ही रहे, भाई हमारे देश तक ना आए। अब देखा जाए तो सन 1922 में नेपल्स में फिर एक सभा बुला दी गई। जब सभा बुलाई गई तो उसमें मुसोलिनी ने घोषणा की कि हमें शक्तिशाली बनना है। उसके जो सदस्य थे, यानी कि उसके फांसी दल के जो सदस्य थे, वो काली कुर्ती पहना करते थे। अब फांसी दल के जो सभी सदस्य थे, मुसोलिनी ने उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, है ना। अब कुछ जहर भी उगलना शुरू कर दिया था इसने, है ना। इसके बाद इमैनुअल ने तृतीय ने नवीन मंत्रिमंडल बनाया, एक नया मंत्रिमंडल। जब इमैनुअल तृतीय ने बनाया तो इसने क्या किया, इसने ये कह दिया कि मुसोलिनी बन जा तू मंत्री, मेरा प्रथम मंत्री बन जा। इसने बना दिया, भैया गलती कर दी बना के। अब जब बना दी तो तानाशाही हो गया। ये अपने ही दल को जो महत्व देने लगा और ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण अब पूंजीवाद का समर्थन करने लगा। अब पूंजीवाद का समर्थन क्यों कर रहा था, क्योंकि वहीं से इसको पैसा मिलता था। अब उससे इसके दल का जो फ़ायदा हो रहा तो वहाँ से पैसा लेगा तो वहीं का सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट वहाँ का करता है। इसीलिए साम्यवाद का विरोध कर रहा था और उसके विचारों को इसने रोकने का प्रयास किया। कैसे किया कि जो फांसीवादी दल था उसके विरोध में जो भी बोलता उसको गिरफ्तार कर लेता, जेल में डलवा देता, पिटवा देता खूब बढ़िया। तो 1925 में जब इटली का ये पूर्ण तानाशाह बन गया तो उसने अपनी विचारधारा को पूरे इटली में थोप दिया और निष्कर्ष जो निकलता है जो हम जानते हैं। तो बुरी कहानी थी, स्टार्टिंग में सरकार का विरोधी बना, बाद में फांसी दल के बाद ताकतवर बना। डॉक्टर सत्यकेतु ने फैंसियों का हमें उद्देश्य बताया कि ये विरोध करते थे, रूस के विचार नहीं फैलने दे रहा था मुसोलिनी, इसलिए उसने नेपल्स में सभा बुला ली 1922 में। और फिर क्या, शक्तिशाली बन गया, घोषणा कर दी कि हमें शक्तिशाली बनना है। इसके साथ से काली कुर्ती पहना करते थे। फिर देखा गया तो मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया इसने अपने सदस्यों को और क्रांति कर दी। इमैनुअल ने भी क्या किया, भैया गलती कर दी, इसको अपने नए मंत्रिमंडल में इसको मंत्री बना दिया। मंत्री बना तो तानाशाही बन गया और शक्तिशाली बनने का पूंजीवाद का समर्थन करने लगा। और समर्थन करते करते 1925 में जब इटली का पूर्ण तानाशाह बन गया तो विचारधारा अपनी थोप दी इसने। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है समाप्त।